A very good morning to all my dear students. As you all know, we had started with models of strategic management, right? The answer that we were doing. Usme there are 4 models. So as you all know, starting में we had done. Anyone remembers McKinsey 7S model जो हमने किया था, right? उसके बाद जो हमारा second one था, Porter's 5 force model, वो हमने किया था, right? There were 5 forces जो business को affect करते हैं. Yes. उसके बाद लास्ट लेक्चर वी हैड डन विद बीसीजी मैट्रिक्स, राइट? एंड आज हमारा जो लेक्चर होगा दैट इज द लास्ट मॉडल फॉर टुडे, जी ग्रिड करके, ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड. उन्होंने मॉडल बनाया था, वो हम पढ़ने वाले. बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको वही बोलना चाहती थी कि विद योर डिवीजन आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड Porter's 5 and G मॉडल, ओके. सो मैं आपको भी बोल रही थी वो मेरा लेक्चर्स जो है ए डिवीजन आई एम जस्ट वहां पे इसके पहले आई टॉट देम मैकिन्जी 7S मॉडल एंड उनका सैटरडे में Porter's 5 force मॉडल लिया था. व्हाट आई मीन टू से, अगर आपने मेरे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं लिखा होगा या तो अभी कुछ डाउट होगा उन्हें, सो आई मीन नाउ द रिकॉर्डेड वीडियो इज अवेलेबल. आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो ऑन माय यूट्यूब, ठीक है? अभी रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर ही रही हूँ, ओके. सो आई मीन अभी आप ये सेम वीडियो भी यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब वंस वी आर डन, ओके. So now we'll start with today's session. आज का जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने कहा, जी करके, जनरल इलेक्ट्रिक करके, दिस वन फर्म, उन्होंने ये मॉडल बनाया था. एंड यस, लास्ट में मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट द क्विज, ओके. आई वांटेड टू टेल यू समथिंग. लास्ट 5 or 10 मिनट्स में आपको बताऊंगी, ठीक है? सो या लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ. So just a quick confirmation. I hope everything is clear, right? Audio, video. आज जो जी ग्रिड का कंसेप्ट है, इसमें यू नो थोड़ा मैं दूसरे क्लास को आई टीच देम अ सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, थोड़ा उसका भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा. सो या बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक जनरल क्वेश्चन सॉरी पूछना चाहती हूँ. जस्ट टेल मी, ओके, आपको मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग पता है? जस्ट टेल मी, डू यू पीपल नो द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? ये मार्केटिंग का कंसेप्ट आ जाता है. या नाउ आई होप यू कैन सी द स्लाइड ऑन योर स्क्रीन. GE 9 सेल मैट्रिक्स, ओके. सो GE मैंने आपको जैसे कहा, इट स्टैंड्स फॉर जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है, ओके, जिन्होंने ये मॉडल बनाया. सो मैं आपको अब इसमें यही पूछ रही थी कि एनीवन नोज G9 सेल? आई मीन मार्केट, आई मीन फॉरगेट अबाउट दिस. ये अगर तुम अभी देखोगे तुम्हें चक्कर आ जाएगा. फर्स्ट टेल मी दैट ओनली, किसको पता है मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग? यू आर राइट शीला, इट इज नथिंग, आई मीन सी, not exactly right, but what तुमने जो कहा, it is a marketing concept, I agree with that, but I am asking you people the exact meaning of market segmentation. See, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मार्केट सेगमेंटेशन इज नथिंग बट डिवाइडिंग द मार्केट, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल नो, मैं आपको वो हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ मेरे सेलफोन कंपनी का, राइट? कि मेरा सेलफोन है, मैं पूरे इंडिया में बेचना चाहती हूँ. अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि यू नो मैं पूरे इंडिया में बेच रही हूँ. सो सी, आप लोग को भी जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? सो आप लोग वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं कर देते हो, येस और नो, राइट? तो इन द सेम वे यू नो मैं भी इंडिया में, मैं भी यू नो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर यू नो मेरा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया क्या मतलब दिल्ली, नोएडा, तो मैं उसको एक रीजन में डिवाइड कर रही हूँ, ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया है, बैंगलोर, मैसूर, वो सब सिटीज, ओके. आई होप आप सबको इंडिया का मैप पता ही है, उसमें ये सब आ जाता है. फिर ईस्ट इंडिया मतलब क्या, कोलकाता, झारखंड, ये सब, ओके. वेस्ट इंडिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं मतलब क्या, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात. सो पहले मैं आपको ये सब जो बता रही हूँ, दिस इज नोन
मार्केट सेगमेंटेशन। मतलब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मार्केट को डिवाइड कर रही हूँ इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, ये तो मैंने आपको था ये एक एग्जांपल बोला। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूँ मार्केट सेगमेंटेशन में, यू नो मे बी इट कुड बी दिस वे ऑल्सो कि कस्टमर्स के बेसिस पे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी है, राइट, वो क्या करेगी, सबको ऐसे डिवाइड करेंगे। मे बी यू नो एशिया में मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, मतलब फॉर देम यू नो एशिया वुड बी नाउ सेम कि दुबई है, चाइना है, ये सब एशियन कंट्रीज ही हो गए, राइट। फॉर देम यूएस, आई मीन अमेरिका वुड बी वन, मतलब उसमें सब कुछ एक आ जाएगा, यू नो नॉर्थ अमेरिका, यूएस, कनाडा। व्हाट आई मीन टू से सेगमेंटेशन के भी काफी टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये कंसेप्ट आगे काम में आने वाले, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज मार्केट अट्रैक्टिवनेस। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस? चलो एटलीस्ट कोई गेस कर सकता है क्या? सी आई ऑलवेज टेल, नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ होता है। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ अट्रैक्ट। जैसे एक मैग्नेट कैसे होता है, वो सब पिन्स या आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, राइट? तो कैन यू पीपल टेल मी मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ मार्केट अट्रैक्टिवनेस? सोच के बताओ बेसिकली। ओके, अगर हम सी बिजनेस की बात कर रहे हैं, वी ऑल नो अल्टीमेट एम सबका है इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? बट हमें प्रॉफिट किससे मिलने वाला है? चलो मैं तुम्हें सबसे बड़ा हिंट दे देती हूँ। फ्रॉम होम आर वी गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स? क्या आप वो मुझे बता सकते हो? कौन से ऐसे ग्रुप है? कम ऑन, मार्केटिंग में इफ आई टेल यू, हाँ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, बट हम किससे कमाएंगे वो प्रॉफिट? हु आर द पीपल जो हमें प्रॉफिट अचीव? एग्जैक्टली, थैंक्स अतुल, कस्टमर, राइट? सो मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यस, नाउ इवन आशिफ आंसर्ड, ग्रेट। मतलब क्या, इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस का मीनिंग यही है। सी इफ आई टेल यू पीपल, यू नो ये सब जो ब्रांड्स है, ओप्पो, वीवो, रेडमी, ये सब लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, राइट? लाइक स्टार्टिंग में यू नो व्हेन दे केम टू इंडिया, नो डाउट आपको मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ाया ही है, राइट? कि स्टार्टिंग में नो वन अर्न्स प्रॉफिट, धीरे धीरे करके ये लोग दे विल ट्राई ऑल दे स्ट्रेटेजीज, यू नो कि मे बी फिल्म स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, समथिंग लाइक दैट। मतलब उससे क्या कर रहे हैं वो लोग, दे आर ट्राइंग टू गेन कस्टमर्स। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस का मतलब यही है। सी आज के टाइम, यू नो आज के टाइम में मार्केटिंग में पढ़ाती हूँ दूसरे क्लास को, वो लोग को मैं यही बोल रही हूँ, यू नो राइट कस्टमर अट्रैक्ट करके हम एक लॉयल कस्टमर कैसे क्रिएट करें, दैट इज द मेन थिंग। लॉयल कस्टमर क्या है? एक सिंपल एग्जांपल, आई एम श्योर, अगेन आई एम नॉट ब्रांड बायस्ड, बट ऐसा बोल रही हूँ, लाइक मोस्टली सब तुम्हारे मेरे एज के, इवन टीनेजर्स, राइट? वो लोग क्या करते हैं, आई एम श्योर एवरीवन इज अ लॉयल कस्टमर ऑफ मैगी। मतलब क्या, मैगी सबको बहुत ज्यादा पसंद है, स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूं, राइट? बिकॉज उसका एक यूनिक टेस्ट होता है विच मेक्स इट यू नो सो ब्रांड फ्रेंडली, सबको इसलिए वो पसंद है। ओके, तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी, यू नो कि ऐसे कैसे अट्रैक्ट पहले करना है, उसके बाद वी क्रिएट लॉयल कस्टमर्स, राइट? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो अगर आप आपकी नाउ लुक एट द डायग्राम, आपका पीपीटी, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मीनिंग यही है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। ओके, सो फर्स्ट आपको मीनिंग समझना है, देन ओनली विल बी एबल टू प्रोसीड। And the next one is business unit strength. Now see, try to understand, ये मैं आपको समझा रही हूँ। Market attractiveness, I hope it is clear, right? Please type yes or no in the chat box अगर market attractiveness आपको clear है तो। कुछ अगर डाउट है, you people can ask me now, because you know ये भी again just like BCG matrix concept clarity आपको होनी चाहिए यहाँ पे। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। सी सी कुछ टेक्स्ट बुक्स में इट वुड बी रिटन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का एक ही मीनिंग है। ओके कि इंडस्ट्री मतलब कि आप कस्टमर्स को कैसे मार्केट को अट्रैक्ट कर रहे हो,
It's all about that. Industry attractiveness मतलब वैसी industry means what? Maybe a group of firms जैसे Reliance Industries है, मतलब क्या, वो लोग की industries चलती है, they are into many different businesses. Okay, so I mean ये सब same concepts ही है, don't get confused. Yes, so moving on, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, आपकी जो विपुल्स की बुक है उसमें दिस वर्ड इज रिटन एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ये आप सब लोगों ने स्वॉट एनालिसिस में पढ़ा है, राइट? कि जो हमारा यू नो हमें सबसे बड़ा खतरा कॉम्पिटिटर से ही होता है, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन हियर इज यूनिट स्ट्रेंथ. सी, मैंने आपको आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कॉम्पिटिटर्स तो हर बार ये ट्राई करेंगे कि कि आफ्टर ऑल इट इज अ रैट रेस कि कौन आगे जाएगा, कौन बिजनेस कर रहा है. बट आप खुद मुझे बताओ, अगर वी एज अ बिजनेस, हम लोग ही इतने अच्छे हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वी आर गुड, या तो टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्पल, इतने महंगे फोन बेच रहे हैं फिर भी आई मीन मार्केट में उनकी पोजीशन काफी अच्छी है. आई मीन वो लोग को कंपटीशन की अगर आप देखो नो डाउट पड़ी है, बट इन अ वे नहीं पड़ी है उन्हें. व्हाई? बिकॉज दे नो दैट देयर ब्रांड इज सो स्ट्रांग. बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, इवन टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस. ओके, आप देखो इंडिया में नो डाउट वो ऐसे ही वर्ल्ड का टॉप 5 में रिचेस्ट पर्सन नहीं बना है, राइट? मतलब व्हाट आई मीन टू से, उसको पता है कि उसकी जो भी ब्रांड है इट इज नंबर 1 इन द मार्केट. ओके, सो मैं आपको इसमें यही बोल रही थी, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ टेक्स्ट बुक में इट इज रिटन एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि आप ऐसा क्या, आपके यूनिक प्रोडक्ट्स है, एसेट्स. आप देखो कंपनी लाइक रिलायंस एसेट्स में काफी स्ट्रांग है, काफी पैसा है उनके पास. ओके, कस्टमर लॉयल्टी है उनके पास, मार्केट शेयर काफी बड़ा मार्केट है. ओके, तो ये सब उनके स्ट्रेंथ्स हो गए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. ये आपको समझा कि नहीं? आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स रिटन एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. सी, इसमें यही दो फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, या तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मेन आंसर. सी, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझा हो, यू पीपल कैन आस्क मी नाउ इटसेल्फ, अदरवाइज फिर आपको आगे नहीं समझ में आएगा ये पूरा आंसर. Anyone has any doubts? कुछ पूछना है? Please ask me. समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? Please reply. Great, great. Yes. So now let me start sharing another PPT. सी, ये ऐसे आंसर्स है, आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी अभी के अभी आपको नहीं समझ में आएगा. सो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज नॉर्मली आंसर हो जाता है तो आप सेम डे में, लाइक फॉर एग्जांपल आप आज रात को ही लिख लो ये आंसर असाइनमेंट का, ठीक है? आप ये वीडियो वापस देखो तो क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी आपका हो जाएगा, राइट? यस, नाउ यू विल बी एबल टू सी द मेन स्लाइड. मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने आपका ये जब पीपीटी बनाया था ना, मैं बना रही थी, तो उसमें मैंने इसके पहले का स्लाइड डाला था, ठीक है? बट लेटर आई रियलाइज कि दिस स्लाइड इज मोर बेटर. सो अभी मैं आपके पीपीटी में ये स्लाइड ऐड कर रही हूँ, ठीक है? एंड व्हाट आई विल डू इज, सिंस वो पीपीटी में नहीं है तो सिर्फ ये जो स्लाइड है ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ आज ऑन योर ग्रुप. ओके, बिकॉज सी, इसमें एकदम क्लियर, उसमें से डिस्टिंग्विश करके नहीं लिखा था एक के क्या है. ओके, नाउ सी व्हाट इट्स रिटन. सी, ये तो आपको ये देख के समझ में आया ही होगा, राइट? क्या इसमें लिखा है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, जो ऑलरेडी इट्स रिटन, राइट? एंड एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मतलब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. अभी अगर आप देखो, सो सी व्हाट इट्स रिटन इज, see, textbook में again normally I'll tell you people, um yeah, see, लो मीडियम हाई, ये तो आप सबको देख के ही पता चल रहा है, राइट?
लो मीडियम हाई का मीनिंग क्या है? कम, मीडियम एंड हाई. नाउ सी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिस इज नथिंग बट द सेम, बट इट इज रिटन इन अ समवॉट डिफरेंट मैनर. ओके, सो आई मीन पीपल जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. लाइक आप कंसेप्ट को समझने की ट्राई करो. ठीक है. नाउ सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, एज आई टोल्ड यू कि हमारा मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है. ओके, तो आप इसको ऐसे समझो. ये देखो लीडर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है, राइट. अब आपको पता है लीडर मतलब कौन जो बिजनेस को लीड कर रहा है. तो आप देखो वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में भी हाई है एंड एम्प्लॉय एंटरप्राइज स्ट्रेंथ में भी हाई है. मतलब क्या, उसके पास ऑलरेडी काफी अच्छे कस्टमर्स है, मार्केट में उसका नंबर 1 नाम है. एंड एट द सेम टाइम एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मतलब क्या कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मतलब उसे कंपटीशन की भी नहीं पड़ी है. फॉर एग्जांपल समवन लाइक एप्पल, राइट. सो आप देखो उसका, पहले मैं आपको धीरे धीरे करके मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, देन आई विल गो. सी तो मैं आपको यही बोल रही थी, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है. लाइक नीचे एल, नीचे आप देखो हाई मीडियम लो है. ओके, टेक्स्ट बुक में उल्टा कर दिया. 1 minute students, please mute yourself, it creates a lot of disturbance. यस. सो मैं आपको बोल रही थी डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आपको ये आंसर ऐसे याद रखना है. लीडर मतलब हाई हाई, दोनों में हाई है वो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड कंपटीशन. ओके, नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की. नाउ सी आप ग्रोथ में क्लियरली देख सकते हो इंडस्ट्री मतलब मार्केट अट्रैक्टिवनेस में वो हाई है. ओके, बट नाउ इफ वी सी एंटरप्राइज स्ट्रेंथ में मीडियम है वो. मतलब क्या, उसके पास अच्छा मार्केट है. ओके, बट क्या हो रहा है अगर हम कंपटीशन की बात करें. सी जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट अ कंपनी लाइक रिलायंस. वो करंटली मार्केट लीडर है, ठीक है. या तो कंपनी लाइक एप्पल, हम मोबाइल फोन की बात करते हैं, एप्पल वो मार्केट लीडर है. ओके, बट ग्रोथ, सो नाउ फॉर एग्जांपल टेक अ कंपनी लाइक मी. Otherwise forget about me, take any normal phone company like Redmi है, सैमसंग है. आप देखो ये लोग में भी एप्पल जितने अच्छे नहीं हो सकते, बट स्टिल पीपल आर अट्रैक्टेड टू देयर प्रोडक्ट्स. मतलब एंटरप्राइज में ये लोग की पोजीशन अच्छी है, बट लीडर जितनी अच्छी नहीं है. तो आई मीन दीज पीपल हैव अ क्वाइट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ. अगर आप देखो ये सब जो ग्रीन में है ना, सी ग्रीन इज नॉर्मली अ कलर. आप लोग ऐसे ही याद रखो, आपको ट्रैफिक सिग्नल के कलर्स पता ही है आई होप, राइट. ग्रीन मतलब क्या, गो, सब कार्स फास्ट स्पीड में चलती है. येलो मतलब क्या, स्लो स्पीड में चलो. एंड रेड का मीनिंग क्या होगा, इसलिए आई शेयर दिस विथ यू ऑल. रेड का मीनिंग क्या हो जाता है, स्टॉप. ओके, सो आई होप अभी आपको ग्रोथ समझा है. नाउ इसी लाइन में मैं आपको ये करा रही हूँ इम्प्रूव और क्विट जो आपका लिखा है. देखो उसमें आपको क्या दिख रहा है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है. मतलब व्हाट आई मीन टू से इज सी मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो मैं आपको बोलती हूँ, उसका क्या मीनिंग है कि अभी भी आपके इट माइट हैपन कस्टमर बेस अच्छा है, बट अगर आप कंपनी वाइज देखो तो इसका फ्यूचर नहीं है. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फोन्स, हम सबको पता ही था नोकिया एंड ऑल, एक टाइम में उसका काफी अच्छा नाम हुआ करता था. and they are still, I am not telling quality and all में अच्छे ही थे, but what happened is उनका मार्केट बेस भी अच्छा था, बट काफी कंपटीशन, काफी नए लोग आ गए थे बिजनेस में. ओके, फोन्स में काफी और ब्रांड. सो व्हाट हैपेंड इज अल्टीमेटली दे हैड टू क्विट. नाउ क्विट क्यों किया, बिकॉज इम्प्रूव नहीं कर पाए. सी ये येलो कलर का है, मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि इन्हें बिजनेस बंद करना है, बट इफ दे दोज पीपल वांटेड दे कुड हैव इम्प्रूव. ओके, बट नहीं कर पाए इम्प्रूव, राइट. मतलब इसमें देखो क्या है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस हाई है, बट एंटरप्राइज स्ट्रेंथ लो है. मतलब क्या, इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन आ गए. सो नाउ यू पीपल टेल मी, ये फर्स्ट 3 जो थे ये आपको समझे कि नहीं. बिकॉज सी ये मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ. आप लोग ये बाय हार्ट करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, तो आपको समझेगा. बिकॉज मैं अभी आपकी टेक्स्ट बुक ही देख रही हूँ, उसमें डायग्राम इतना अच्छे से नहीं है.
So I mean, you people will have to rely on this diagram. So yeah, other than Sheila, people I understood because only मुझे उसका ही आंसर आया. What about others? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आशिफा ने लिखा है. सी ये जी आई मीन वो बीसीजी मैट्रिक्स के जैसा ही है, हमें इसमें नीचे ऊपर सब देखना पड़ता है कि वेयर डू वी स्टैंड, राइट? सो अगर आपको वो समझ में आया होगा देन यू विल बी यस यस नाउ आंसर्स आर कमिंग करेक्ट. यस, तो आपको समझ में आएगा. थैंक यू सो मच. ओके, नाउ विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट 6. सी इसलिए 9 ग्रिड मतलब ऐसे 9 एरियाज है, राइट, जिसमें हमें पढ़ना है, इसलिए ये 9 ग्रिड आ गया. अभी हमें 3 आर डन, ओनली 6 आर लेफ्ट. वो अभी हमें फटाफट करवा लेती हूँ सिंस ये बेस था. अभी आपको समझ में आया, अभी फटाफट आंसर जाएगा. ओके, या द नेक्स्ट वन इज, आप देखो अभी मैं लाइन वाइज ही जा रही हूँ. देखो ट्राई हार्डर जो लिखा है, सी इसमें क्या है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस मीडियम है एंड एंटरप्राइज स्ट्रेंथ हाई है. सी इसका क्या मतलब है, कस्टमर्स जानते हैं तुम्हारे फोन के बारे में. ओके, मे बी फॉर एग्जाम्पल रेडमी, ओप्पो, ये सब ब्रांड्स है. पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट. माइक्रोमैक्स है, बट आप देखो मार्केट का उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं है. मतलब क्या, इट माइट हैपन कि सिर्फ सिटीज में जो लोग रहते हैं उन्हें तुम्हारे फोन्स के बारे में पता है. मे बी जो गांव में रहते हैं माइट बी कि वो लोग को पता नहीं है तुम्हारे बारे में. ओके, सो आई मीन सी एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मतलब आपका मार्केट में पोजीशन अच्छा है, बट स्टिल ऑल कस्टमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट. वाई? मे बी बिकॉज एडवर्टीजमेंट कम है, प्रमोशन उतने नहीं की है हमने. ओके, सो ऐसे केस में ट्राई हार्डर का मीनिंग यही है, तुम मैक्सिमम पैसा पब्लिसिटी पीआर में डाल दो. इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, अभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट सेगमेंटेशन. सो व्हाट नाउ आई विल डू इज अब मैं रूरल एरियाज में जाके मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगी. ट्राई हार्डर मतलब वही, ठीक है. ग्रीन मीन्स अगेन इट्स अ ग्रोथ साइन, अच्छा है ये. नाउ वी आर मूविंग थोड़ा थोड़ा आगे. नेक्स्ट वन, प्रोसीड विथ केयर. अब सी प्रोसीड विथ केयर में देखो क्या है, दोनों मीडियम है. इंडस्ट्री मार्केट अट्रैक्टिवनेस मीडियम है एंड कंपनी स्ट्रेंथ भी मीडियम है. इसका क्यों मीनिंग है, हम लोग सिर्फ एवरेज है. मतलब क्या, ना तो कस्टमर्स को ज्यादा कस्टमर्स को पता है मेरे बारे में, एट द सेम टाइम मेरी इंडस्ट्री में भी पोजीशन ठीक ठाक ही है. सी प्रोसीड विथ केयर मतलब भाई, सी आई टेल यू पीपल, एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है, नॉर्मल हम लोग भी उसका ऐसे नहीं बोलते कि या तो ये बहुत आगे बढ़ेगा या तो ये पीछे आएगा. तो सेम थिंग, प्रोसीड विथ केयर मतलब वही, आप यहाँ एग्जैक्टली यू आर इन बिटवीन, मीडियम स्टेज पे हो. तो अभी इसके बाद तुम्हारे हाथों में है वेदर तुम्हें ग्रीन जोन में जाना है या रेड जोन में. सी इसके बाद हमारा रेड जोन स्टॉप होगा. ओके, सो प्रोसीड विथ केयर मतलब अभी हमें जो भी हम प्लानिंग करेंगे एकदम संभाल के करना है. वाई? बिकॉज अगर हमने नहीं संभाल के किया तो वी विल कम इन टू द रेड जोन, फिर हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट वन, फेज्ड विड्रॉल. सी फेज्ड विड्रॉल दो जगह पे आ रहा है. आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सी फेज्ड विड्रॉल अगर आप इसमें देखो, एंटरप्राइज स्ट्रेंथ में लो है एंड इंडस्ट्री मार्केट अट्रैक्टिवनेस में मीडियम है. देखो इसका क्या मीनिंग हो जाता है. सी करंटली व्हाट माइट हैपन इज अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो कस्टमर्स मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है. बट व्हाट इज हैपनिंग इज अभी धीरे धीरे एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मतलब क्या हो रहा है, मुझे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं. ऐसे और काफी मेरे कॉम्पिटिटर्स है. मे बी फोन की बात करें तो 5G फोन्स आ गए, स्क्रीन फोल्ड कर सके वैसे फोन्स आ गए. व्हाट आई मीन टू से इज, मेरा भले मार्केट में कस्टमर बेस अच्छा है, थोड़ा अच्छा खासा है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ सिंस न्यू कंपटीशन आर इज कमिंग अप, इसके पहले कि मुझे और लॉस हो आई शुड ट्राई कि फेज्ड विड्रॉल मतलब धीरे धीरे करके मैं ये बंद कर रही हूँ. एज यू ऑल नो बीच में रिलायंस का, इफ यू पीपल नो,
अनिल अंबानी ने जो टेलीकॉम का बिजनेस था धीरे धीरे करके सब बंद कर दिया। फेज्ड मतलब वही अचानक से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे बंद करना है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। अभी ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को समझे? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, देन ओनली आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। इफ पीपल हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। प्लीज अगर इसमें कुछ डाउट है आस्क मी स्टूडेंट्स। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। अभी वी आर मूविंग, सी बिकॉज ये आंसर इसलिए पर्पजली मैंने लास्ट रखा है बिकॉज यू नो ये आंसर में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगता है। ओके, द नेक्स्ट वन अगर आप देखो जो लोअर पार्ट है, सी इसमें यू नो कैश जनरेशन मतलब क्या? बेसिकली आप देखो मार्केट अट्रैक्टिवनेस लो है, एंटरप्राइज ट्रेंड ज्यादा है। सी इसका क्या मीनिंग हो गया? पे अटेंशन। ये स्टेज कैसा है मैं आपको बता रही हूँ। सी येलो स्टेज है, मतलब क्या हम बिजनेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मतलब यू नो एज अ कंपनी आपके एसेट्स काफी अच्छे हैं, आपके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, बट व्हाट्स हैपनिंग इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। अभी आपके पास यू नो मे बी उतना कस्टमर बेस नहीं है। ओके, सो इसको हम क्यों कैश जनरेशन बोल रहे हैं? सी बिकॉज ऐसे स्टेज में अगर आपकी फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो एज अ कंपनी तो आप कैश इजीली जनरेट कर सकते हो। एंड ये स्टेज पे सो व्हाट विल बी योर फोकस कि मैं आगे जाऊं, मतलब आगे जाऊं मतलब कि आई वुड ट्राई टू अट्रैक्ट द मार्केट। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं यू नो एडवर्टाइज करूंगी, आई विल रीच आउट टू देम। Maybe you know ये स्टेज पे आई हैव सीन व्हाट कंपनीज डू इज ऑफर्स डिस्काउंट्स लेके आते हैं ताकि यू नो पीपल बिकम अवेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट, सब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ओके, यस, द नेक्स्ट वन इज फेज्ड विड्रॉवल। अभी से ये आपने 2 टाइम में आपको करवा रही हूँ। पहले फेज्ड विड्रॉवल में क्या था? आपका अट्रैक्टिवनेस मीडियम था एंड स्ट्रेंथ लो था। अभी देखो क्या हो रहा है, यू नो मतलब दोनों केस का सेम ही है। मेरा स्ट्रेंथ मीडियम है बट अब अट्रैक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं वो लो है। मतलब बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज मार्केट में अभी मेरी कुछ नाम रह गया है चलो, बट कस्टमर्स नहीं रहे हैं मेरे पास, राइट? सो व्हाट सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। व्हाट आई विल डू इज यू नो मुझे और ज्यादा नुकसान हो उसके पहले मैं क्या कर दूंगी? आई विल फेस्ड विड्रॉल, मतलब एक एक धीरे धीरे करके मुझे बंद करना है, नॉट एक साथ। ओके, ऑन द सेम लाइंस मैं आपको नेक्स्ट वर्ड टर्म करवा रही हूँ, विड्रॉल। सी विड्रॉल का मीनिंग तो हम सबको पता ही है, मतलब विड्रॉ हम कर देते हैं ना, मैंने विड्रॉ किया मतलब बंद किया। इसका क्या मीनिंग है बेसिकली यू नो सी इसमें अगर आप देखो विड्रॉल में दोनों लो है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड एंटरप्राइज स्ट्रेंथ। क्या सिंपल मीनिंग हो गया इसका यू नो कि हमारा मार्केट भी मतलब हमारा मार्केट में कुछ नाम नहीं रहा है, मुझे बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस हो गया है कि मैंने यू नो बैंक को लोन नहीं दिए है, रीपे नहीं किया है। एट द सेम टाइम यू नो मेरे जो कुछ कस्टमर्स थे वो भी अब में दोनों लो है। इसका क्या मीनिंग है? विड्रॉ मतलब यू नो कि आपका बिजनेस लॉस में है तो सीधा नाउ डोंट वेट कि यू नो मुझे आगे जाके मैं कुछ स्ट्रेटेजी लेके आऊं कि इम्प्रूव कर सकूं। नो, सिंपली नाउ इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स एंड विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस। मतलब अभी आपको ये पूरा 9 सेल मैट्रिक्स समझ में आए? हमने एक एक 9 एलिमेंट्स पढ़े। इसमें किसी को कुछ डाउट है? यू पीपल कैन आस्क मी, यू हैव 5 मिनट्स टू गो। आप पूरा एक बार सी इसलिए यू नो ये आई शेयर विथ यू वंस वी आर डन विद द लेक्चर। आप पूरा ये एक बार ध्यान से देखो, लुक एट योर लेफ्ट, लुक एट योर राइट। मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या है, कंपनी स्ट्रेंथ क्या है, यू नो मैं आपको इसमें भी आई वुड टेल यू द सेम थिंग सिंस वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। आप लोग यू नो ये आंसर आज भी प्लीज तुरंत राइट द असाइनमेंट टुडे इटसेल्फ। इट्स ओके, आप संडे को मेल करना बट आज लिख दो।
एंड ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी फिर से एक बार देख लो ताकि यू नो योर कॉन्सेप्ट बिकम्स मोर क्लियर. अभी सिंस वी हैव लेस टाइम आप लोग सिर्फ एक बार देख लो. एंड इफ एनीवन वांट्स मी टू रिपीट एनी पॉइंट प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स. बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन. एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप येस इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे समझे कि मेरा टीचिंग कैसा है. ओके यस अतुल आई विल आंसर क्वेरी. उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क मी. Okay, see, basically, you know, this is your home assignment question for today. Explain GE. See, GE का full form is General Electric. Okay, वो एक कंपनी है जिन्होंने ये मैट्रिक्स बनाया है. ठीक है, 9 सेल, ये 9 हमने एलिमेंट्स पढ़े राइट इन डिटेल. So now I'll answer Atul's question. See, phased withdrawal. See, हम लोग ये phase बोलते हैं ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वर्ड ऐसे सुना होगा कि यू नो मे बी आज घाटकोपर में इतने फेज का लाइट बंद है, उतने फेज का. फेज मीन्स अ सर्टन एरिया. ठीक है, तो फेज्ड विड्रॉल मतलब फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन जो बिजनेस उन्होंने बंद किया. नाउ सी किंगफिशर एयरलाइंस का कैसे हुआ था, अगर मैं एग्जाम्पल दूं. किंगफिशर एयरलाइंस विड्रॉल में आ गया था, मतलब क्या, अचानक ओवरनाइट पंजाब बैंक, ओवरनाइट बैंक बंद हो गया, सब उसके एम्प्लॉइज से दे केम ऑन स्ट्रीट्स राइट. बट अगर आप देखो फेज्ड मतलब क्या, धीरे धीरे कम करके. मे बी यू नो कंपनी लाइक रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन पहले अगर 2-3 हजार एम्प्लॉइज थे तो व्हाट दे विल डू इज सी, कोई भी बिजनेस को पसंद नहीं आएगा कि तुरंत बंद हो जाए राइट. व्हाट दे विल डू इज यू नो पहले 3 हजार में से 2 हजार एम्प्लॉय कर देंगे. देन दे विल सी कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, रिकवर हो रहा है कि नहीं. रिकवर हो रहा है तो ग्रेट, दैट इज अ ग्रेट साइन. बट अगर नहीं हो रहा है तो व्हाट दे विल डू इज यू नो फिर 2 हजार में से 1 हजार एम्प्लॉय कर देंगे. दे विल देन अगेन वेट. सी बिकॉज कोई भी बिजनेस होता है वो ऑलवेज टोल्ड यू पीपल होप के बेसिस, उम्मीद से ही चलता है राइट. फेज्ड मतलब वही स्टेप बाय स्टेप. हम लोग भी अगर फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं सॉरी, सो आई मीन एक एक स्टेप ही लेना है राइट. अगर हम सीधा, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट मुझे नीचे जाना है तो यू नो मैं सीधा जंप कर रही हूँ तो मैं ही उसमें गिर जाऊंगी राइट. तो फेज्ड मतलब स्टेप बाय स्टेप कम करते जाओ, ओवरनाइट कम मत करो. ओके, सो आई होप दैट हैज आंसर्ड योर डाउट. किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज आस्क मी स्टूडेंट्स. आई होप इट इज क्लियर राइट. मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया. या सो ठीक है, अभी हमारा ये लेक्चर हो गया है. ये जो असाइनमेंट का एंड ऑल था आई विल एक्सप्लेन यू पीपल इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, जो हमारा होगा. अभी हमारे मॉडल्स हो गए हैं. ये जो पिक्चर है आई एम सेंडिंग इट टू यू टुडे ओके ऑन योर ग्रुप. See, you know, I will tell you, Rohit, you remember it this way. ये जो यू नो सी टेक्स्ट बुक में कुछ और वर्ड्स दिए लाइक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, यू यस मोर और लेस इट्स द सेम, बट आई वुड से आप उसे ऐसे याद रखो, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, दैट इज अ मोर बेटर वर्ड. यू नो हम कस्टमर्स को कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा रीच है. ओके एंड ये जो है एंटरप्राइज स्ट्रेंथ, रिमेंबर इट एज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. यू नो हमारे पास मतलब अगर मैं बोलूँ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब क्या, कॉम्पिटिटर से मैं कैसे बेटर हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल यू नो मेरे पास एसेट्स ज्यादा है, या तो फिर यू नो रिलायंस जैसा आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. सो इसके वर्ड्स एग्जैक्टली मत लिखो. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को यू राइट मार्केट अट्रैक्टिवनेस. ठीक है, एंड एंटरप्राइज स्ट्रेंथ मीन्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. आप ऐसे याद रखो सो यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड्स. ओके, yeah. Okay everyone, so I'll just